हम पूरे प्रदेश में भी तैयारी कर रहे हैं कि हम जहां न लड़ पाए वहां इंडिया घटक से जो भी लड़ेगा उसकी हम मदद करेंगे, जिताने में पूरा पहल करेंगे। सरकार गन्ना किसानों को का मूल्य बढ़ाएगी, 400 रुपये प्रति क्विंटल करेगी, यह अनुमान था हम लोगों को, लेकिन बड़ा निराशा हुई है सरकार के इस कदम से कि उसने 1 रुपया भी गन्ने मूल्य में बढ़ोतरी नहीं किया है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को, आप सभी पत्रकार मित्रों को भी, कि ये दीपावली का त्यौहार हमारे देश में अमन चैन कायम करे, हमारे देश के लोगों को सद्बुद्धि दे, यही मैं शुभकामना करता हूँ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत, राष्ट्रीय लोकदल में हूं और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष जी हैं। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुख्य मुद्दा आपका? मुख्य मुद्दा हमारा आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम लोग 5 दिसंबर को एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, प्रदेश के लोगों की, जिसमें हमारे सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, जिला अध्यक्ष, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक सब यहाँ उपस्थित होंगे। चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग विचार विमर्श करके पूरे प्रदेश में कितनी सीटें कहाँ लड़ेंगे, उसकी क्या स्थिति है, उसकी समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाने जा रहे हैं। तय हो गया है 5 दिसंबर। अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि 12 सीटों की आप मांग कर? जी, 12 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, 12 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे प्रदेश में भी तैयारी कर रहे हैं कि हम जहां न लड़ पाए वहां इंडिया घटक से जो भी लड़ेगा उसकी हम मदद करेंगे, जिताने में पूरा पहल करेंगे। 12 सीटों से अगर कम मिलेगा तब? नहीं, देखिए, बड़ा लक्ष्य है, लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई है, तो राष्ट्रीय लोकदल के लिए पहली वरीयता जो है लोकतंत्र और संविधान को बचाने की होगी। सीटें 1-2 घट बढ़ सकती है, इसमें हमें कोई हम उस पर लक्ष्मण रेखा हमारे लिए कोई नहीं है। आरएलडी हमेशा गन्ना बेल्ट पे सक्रिय रही है, लेकिन गन्ना किसानों की बात करें तो उनका मूल्य उनको सही से नहीं मिल पाया। शुगर कैन चीनी फैक्ट्री की बात करें तो वो नहीं सरकार बनती, तमाम सारे प्रश्न चिन्ह इस पे खड़े होते। क्या है किसानों के समय डिमांड और किन मुद्दों पर उनके लिए आप खड़े? इसीलिए मैं आज की प्रेस वार्ता में मैंने ये विषय रखा है कि किसानों का एमएसपी पर कानून आज तक नहीं बन पाया। बड़ा उम्मीद थी, जिस तरह से लागत बढ़ा है किसानों का, गन्ना उत्पादन का लागत बढ़ गया है और सरकार गन्ना किसानों को का मूल्य बढ़ाएगी, 400 रुपये प्रति क्विंटल करेगी, यह अनुमान था हम लोगों को, लेकिन बड़ा निराशा हुई है सरकार के इस कदम से कि उसने 1 रुपया भी गन्ने मूल्य में बढ़ोतरी नहीं किया है। एक तरह से उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के साथ बड़ा भद्दा मजाक किया गया है। एक बात और कर ले, सदन में आपने देखा विधानसभा में नीतीश कुमार के एक बयान जो उन्होंने दिया वो वायरल होता, उसके बाद समर्थन में डिम्पल यादव भी है, तमाम महिला नेत्री आ जाती हैं। सेक्स एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे देश में बात होती, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके बाद आलोचना भी इस तरीके से होती, उस पर क्या कहें? देखिए, वो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में उनका कहना था नीतीश कुमार को, लेकिन जिस तरह से व्याख्या की गई वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। नीतीश कुमार ने अपने वक्तव्य के लिए माफी मांग लिया है, उसकी निंदा भी कर दिया है, तो वो बात खत्म हो गई। एक प्रश्न ये भी है कि क्या सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, मानते हैं? देखिए, वो विश्वविद्यालयों में जहाँ बड़े ऊंचे स्तर पर पढ़ाया जाता है, तो वहाँ जहाँ पढ़ाया जाता है वो सीमित क्षेत्र में बातें होती हैं, लेकिन ये विधानसभा लोकसभा में जिस तरह से चर्चा हुई वैसा नहीं होना चाहिए। आगे दीपावली का त्योहार भी है, अपनी जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को, आप सभी पत्रकार मित्रों को भी, कि ये दीपावली का त्यौहार हमारे देश में अमन चैन कायम करे, हमारे देश के लोगों को सद्बुद्धि दे, यही मैं शुभकामना करता हूँ। बिल्कुल, तो आरएलडी की जो बातें तमाम सारी हो रही थी कि 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, साफ बता दिया है कि अगर इंडिया अलायंस अगर कम सीटें भी देगी तो उस पर भी कायम रहेंगे। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।